राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम सफला एकादशी की व्रत कथा सुनने वाले हैं। सफला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए आप एक लोटे में जल भर ले या फिर थोड़ा सा अपने सीधे हाथों में फूल या फिर तिल लेके हम एक कथा सुन लेंगे। तो चलिए एकादशी व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। व्रत कथा सुनाती हूँ। अर्जुन बोले, हे दीनबंधु, आप कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष में की आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उस एकादशी का नाम क्या है? उस एकादशी किस देवता का की पूजन किया जाता है और उसके व्रत करने से क्या विधि की? कृपा करके हमें आप इस विधि के विस्तार पूर्वक समझाइए। हे श्री कृष्ण। भगवान बोले, हे पार्थ, तुम्हारे संदेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस कहानी के जैसे कि एकादशी व्रत की कथा का महात्म सुनो। अर्जुन, इसका एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को अति शीघ्र प्रसन्न करने किया जाता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शुक्ला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के अपराध देव नारायण इस एकादशी के दिन श्री मन नारायण जी का विधिवत पूजन किया जाता है। हे अर्जुन, इसे सत्य मानो कि जिस भांति नागों के शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य, चंद्राओं में ग्रहों के अश्मेय और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी देवी देवताओं में सभी व्रत में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। परंतु पांडुनंदन एकादशी व्रत करने वाले भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नमक आदि अर्पण करके भगवान नारायण जी को की पूजा की जाती है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने का जितना फल मिलता है, उस फल इस एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंपावती नगरी में महर्षि नामक राजा एक राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुंक नामक उसका पुत्र महापाप और दुष्ट था। वह हमेशा से परम शास्त्री गमन करता था। वेशवासी, ब्राह्मण वेश आदि सुपात्रों की निंदा करना इसका नित्य काम था। प्रजा जन उससे बहुत क्रूर कर्मों से बहुत दुखी थे, परंतु राजपुत्र होने के कारण सब चुपचाप उनके अत्याचारों को सहन करते थे, विवश थे और इसी किसी का इस पर साहस नहीं होता था कि राजा की शिकायत कर पाए। किंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती है। एक दिन राजा महर्षि मान को अपने कुकर्मी पुत्र के विषय में पता चल गया। राजा ने अत्यधिक क्रोधित होकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग से ही सभी ने उसको सबके द्वारा त्यागा गया। उसने सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। यह दिन में राज्य के बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की ही नगरी में जाकर चोरी करता तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के नगरवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण करता। किसी किसी राज्य जब वह नगरी में चोरी चकारी आदि करते हुए पकड़ा जाता तो राजा के डर से पर पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते थे कि कभी कभी अनजाने में ही प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ युग पक जाए और हुआ। जिस वन में रहता था उसी वन में भगवान अति प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को लोग देवी देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। वह मन में उसी पीपल के नीचे महापापलू का पक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पोष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं और एकादशी तिथि के वस्त्रहीन होने के कारण लूपक शीत के कारण मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिन और कटी, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर वह उसकी मूर्छा नहीं खुली। वह जो का कार्य पड़ा तो पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित होकर पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब मध में वह उसे कहीं होश आया। वह अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को पाकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। भूखे रहने के बाद वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि वहां कहा यह नित्य जीवों को मारकर खाने वाला मांस खाता था और कहा वह फल उसे फल खाना बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगा। अतः उसने उस फलों को पीपल के जड़ में रखा और कहा कि हे भगवान, यह फल आपको अर्पण करता हूँ, इन फलों से आप तृप्त हो जाए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और उसी रात्रि उसे नींद नहीं आई।
वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी ने अनजाने में ही एकादशी का व्रत किया और उस महापाप के इस व्रत तक रात्रि जागरण में भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके समस्त पापों का नाश हो गया। प्रातः काल होते ही वह एक दिव्य रथ के अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया। उसने जाकर सामने जाकर खड़ा देखा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पापों का नाश हो गया है। होता है आज तू अब जाकर अपने राज्य पिता के प्राप्त कर। लपक में ऐसी आकाशवाणी सुनी, अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहकर कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने उसने की पिता को संपूर्ण कथा सुनाई। अब उसके पिता ने राजस को उसे सौंप कर और जंगल का रास्ता ले लिया। अब लपक लगभग शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसी स्त्री पुत्र आदि की नारायण भगवान के परम भक्त बन गए। वृंदावन पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, जो मनुष्य भक्त पूर्व सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे अंत में मुक्त मिलती है। अर्जुन, उस मनुष्य को पूंछ और सिंहों में प्रहित पशु समझना तो इस सफला एकादशी के व्रत का महत्व नहीं समझते। सफला एकादशी का महत्व पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य को राज सूर्य के समान फल प्राप्त होता है। यह भी सफला एकादशी की व्रत कथा देखिए। सफला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए जो भी आपके हाथों में थोड़ा सा फूल अक्षत है प्रभु के चरणों में अर्पित करें। जल का जो लोटा है वो सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, नहीं तो पौधों में सींच सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से तीज त्योहार, एकादशी की सभी प्रकार, लड्डू गोपाल की सेवा की सभी प्रकार की वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।